चलिए देखिए, आज हमारे चैनल पर जो है देसी मेथड का ये केमिस्ट्री का 5वां सेट जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो कि इसमें से 100% है कि प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे यदि आप लोगों ने चारों ठो वीडियो नहीं देखा है चारों सेटों का, तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, ठीक है। ये 5वां सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वीडियो को फुल अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है आपके 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5वें सेट में 1 से लेकर 35 तक प्रश्न को कंप्लीट किया है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग बाद में जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है एक विधि में, यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अभिक्रिया में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि उससे हम लोग भर्जन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है यहाँ पे जो है आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न जो है आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो उजला और पीला फास्फोरस है, इसमें जो है आपको बताना है उजला और पीला फास्फोरस क्या है। तो ये एक दूसरे के अप्रूप होते हैं, आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वीवीआई करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यूना एन तथा व्यूना एस है, व्यूना एन तथा व्यूना एस है, ये आपको वीवीआई करके नोट कर लेना है, ठीक है। ये प्रश्न इस बार आपको पूछने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको याद रखना है कि ये होता है क्या, संश्लेषित रबड़, ठीक है। संश्लेषित रबड़ जो है व्यूना एस तथा व्यूना एन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डेटॉल जो होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रतिरोधी के रूप में हम लोग डिटॉल का जो है इसका जो है उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 41 कह रहा है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 42 CH3 COOH का IUPAC नाम क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नेम जो होता है इथॉक्सी अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 43 रवा कितने प्रकार के होते हैं, रवा जो है आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रवा जो है आपको याद रखना है कि ये 4 प्रकार के होते हैं रवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको वीवीआई करके नोट कर लेना है। H2O में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, H2O में जो है किस प्रकार के अपबंध जो है आपको पाए जाते हैं। तो आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं H2O मतलब बर्फ़ में, ठीक है, पानी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को वीवीआई करके अपने बुक में नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको सीधा इस बार पूछने वाला है। 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका होता है 96,500 कूलम्ब के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिरोध के जो है प्रतिलोम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आपके क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा एम का जो है मान क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लेमडा जो एम का मान होता है वो आपका जो है बताना है कि तनु करने पर बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 48 रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण जो है ये कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो आपको बताना है हेमेटाइट होता है लोहे का मुख्य अयस्क, आपको याद रखना है हेमेटाइट Fe2O3, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है चुंबकीय कण द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि कॉपर माटे में होता है, कॉपर माटे में जो है क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि CuS तथा FeS होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 52 आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है फास्फोरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उसका जो है दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं, तो आपको बताना है संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिंक है एक, जिंक क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिंक जो होता है, जिंक क्या होता है, तो आपको बताना है कि संक्रमण तत्व होता है जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका 55 Mn3 एक आक्सीकारक है। Mn जो है ये क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि Mn जो होता है वो आपका खाली डी ब्लॉक कोष के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है K2ZnOH4 का IUPAC नाम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नाम जो होता है पोटेशियम टेट्राहाइड्रॉक्सीजिकेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 57 अल्कीन के द्विबंध का पता लगाने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके बेयर प्रतिकारक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिवम स्वायवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब रूपता। ठीक है, प्रतिबिंब रूपता आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, तो आपको याद रखना है कि वो आपको जो है फास्जीन जो है आपको देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 60 नंबर एल्कोहल और एमीन बनाने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके जो है OOH से जो है प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल जो है क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बेंजीन का साधारण हाइड्रॉक्सी उत्पन्न है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो होते हैं फिनॉल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चित्र जो है यहाँ पे दिया गया है, चित्र में इसका IUPAC नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये फिनॉल है, तो यहाँ पे जो है आपके फिनॉल वाले ऑप्शन कहाँ पे लग रहे हैं वही आपके सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, 1,5-डाई-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है क्या देता है, तो आपको बताना है कि ये आपके इथेनेमिक देता है। ठीक है, इथेनेमिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमाइड LiAiH4 से अवकृत होकर क्या देता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको जो है एल्केन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले को आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है HCOOH का IUPAC नेम क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है IUPAC नेम जो है आपको मिथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नेम आपको याद रखना है कि ये इथेन डाइओइक अम्ल होता है। ठीक है, इथेन डाइओइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग भी VI करके नोट कर लेना। ठीक है, तो ये होता है CH3CN होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, क्यों उसके बीच होता है, क्या होता है उसके बीच में, ये आपको बताना है, तो आपको बताना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है फ्रुक्टोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके जो है 70 प्रश्न जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके 2024 में एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम लोग 20 प्रश्नों को PVI के तौर पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।